जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी संगत का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, आप लोग भी अपने शुक्राना सत्संग को हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने सत्संग को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके या फिर साफ हैंड राइटिंग में लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएगा। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा बाकी संगत के साथ शेयर करा करिए, क्योंकि जब भी आपके कोई सत्संग शेयर करते हैं तो उससे सामने वाली संगत का जो कष्ट है वो कटता है, आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। और जब आपके द्वारा किसी और का भला होता है संगत जी, तो आपके कर्म कटते हैं और आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आती हैं। चलिए संगत जी, अब हम आज की शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं। आज का एक शुक्राना सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है और एक शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के सामने अपना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी ईस्ट दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के सामने रखना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं ना कल मेरे हस्बैंड अंकल जब घर पे आए तो वो थोड़ा सा गुस्से में थे। मतलब ऐसे आए, इस मूड से आए जैसे ज़बरदस्ती जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो। और संगत जी, मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में तो बताया ये मेरे इन लॉस क्या कर रहे हैं, वो नहीं चाहते मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बने। तो मेरे जेठ जेठानी और मेरी मदर इन लॉ ये लोग लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये लोग मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते, पहले दिन से। ये लोग कंट्रोवर्सी भी करते हैं, कान भी भरते हैं, और ये सब जब इनकी वो सारी चीज़ें के अलावा ये लोग ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं हमारे रिश्ते को ख़राब करने के लिए। तो जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो रिश्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, बट लास्ट 3-4 महीने से इन लोगों ने फिर से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रखी, क्योंकि ये बैक टू बैक चिड़ में लगे हुए हैं कि 1 साल हो गए ससुराल में कैसे रह रही है, अपने मायके क्यों नहीं गई, तो इन लोगों के बीच में वो लड़ाई झगड़े क्यों नहीं हो रहे। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी महाराज पहले ही मैसेज दे रहे थे बेटे पे संकट का और ये सब कुछ का। एकदम से मेरे बेटे की कल तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। उसको बहुत ज़्यादा खांसी, इतनी खांसी कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही, रात में सो नहीं रहा था, हंस रहा था। तो मैं समझ गई थी कि ये मदर इन लॉ के यहाँ गया था तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ काम कर दिया है अपना। तो फिर मैंने इसको हनुमान चालीसा सुना के ही सुलाती हूँ मैं रात में अपने बेटे को। फिर उसके बाद मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और फिर मैंने ना अपने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरु जी का, वो लेके इसके ऊपर रखा, इसके सर पे रखा, टच किया, तब जा कर के बहुत मुश्किल से ये सो गया नज़र वगैरह उतार के। तो संगत जी, मैं तो समझ ही गई थी। फिर आज सुबह से भी इनका मूड ऐसे ही हो रहा था। तो संगत जी, मैं ना रात में थोड़ा सा गुरुजी महाराज के स्वरूप को आगे बोल के सोई थी कि गुरुजी ये सब कब तक चलेगा, आप काटते रहो, आप ठीक करते हो, ये लोग फिर कर देते हैं, ये क्या लाइफ टाइम यही सब कुछ चलता रहेगा क्या गुरुजी। और ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट होकर सोई थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह सपने में दिखाया मेरे जेठ जेठानी और मेरी सास बहुत ही गंदा कुछ हम लोगों के ऊपर कर रहे थे। मैं दिखी थी सपने में, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों दिखे थे। हम तीनों को अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा बुराई कुछ कर रहे थे। और मैंने नोटिस कर लिया कि आज से ही ना मेरे बेटे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज था। वो मेरे पे बड़ा चिल्ला रहा है। मतलब ही इज़ जस्ट 3.5 ईयर, बट बच्चा है, उसको क्या पता। आप जैसे उसके ब्रेन को कंट्रोल करोगे, और जब इन लोगों की नेगेटिविटी होती है और मेरे पे भी नेगेटिविटी का जब इम्पैक्ट होता है ना, तो संगत जी मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है कि मैं शाउट करने लग जाती हूँ। थोड़ी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता है एक बंदा जो करने लगता है, तो मैं थोड़ी सी वैसी ही हो गई। हाँ, इतना मैं सेंसिबल थी कि मुझे पता है ये लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ भी बुरा या गलत नहीं बोलना, अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम पे कंट्रोल रखना है। बट इट इज़ रियली हार्ड टू कंट्रोल मैनी टाइम्स जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। खैर, मेरे को गुस्सा आया, मैं जैसे ही कुछ हुआ तो एकदम से दिमाग में आया मंत्र जाप करो। मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। तो संगत जी, वो जो सपने में मेरे गुरुजी महाराज ने दिखाया ना, कोई बहुत ही बड़ा संकट, बहुत ही बड़ा कष्ट मेरे गुरुपा ने काटा है। और संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वो सब कुछ ठीक करेंगे। और गुरुपा, आपसे अरदास है, प्लीज़ गुरुपा मेरे करियर के लिए कुछ करिए, मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फिर से करिए पहले के जैसे। मैं तो आप जानते हो कितनी अच्छी जॉब, कैसे मेरा सब कुछ करियर था, ये सब लोग कैसे मेरा करियर ख़राब करके
मेरे साथ क्या क्या ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, ये अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी जेलसी, ये जो है ब्लैक मैजिक के थ्रू कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज प्लीज़ इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। वैसे ना गुरुजी, मैं सच बोलूँ तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि नहीं आता। ये लोग तो मतलब है ही ऐसे शुरू से, पता नहीं मेरा ही कौन सा बैड लक था जो मैं इन लोगों की फैमिली में आ गई। तो प्लीज़ गुरु पापा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप कुछ ऐसा करिए कि ये लोग मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ से भी पूरी तरह से निकल जाएं। वो उन पे जो इतना अंधा विश्वास करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, वो ख़त्म करिए गुरुजी। या तो मेरे जेठ जेठानी का कहीं ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसा करिए कि हमारी ही सिटी चेंज हो जाए। क्योंकि गुरुपा, ये तो असंभव है, लेकिन आप असंभव को संभव करने वाले हो। तो गुरुजी कुछ भी करो, पूरी लाइफ स्पॉइल हो रही है गुरुजी। जब से शादी किया है तब से मेरी लाइफ हेल हो गई है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, और लाइफ स्पॉइल नहीं गुरुपा। बहुत, आई नो आप बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हो, और मुझे आप पे पूरा बिलीव है, आप कुछ ना कुछ करोगे, कैसे भी करोगे। बट गुरु पापा, दीज पीपल आर लिटरली जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस पीपल हैं। फिर ये कुछ मेरा अच्छा देख के तो ये और बुरा करते हैं। तो प्लीज़ गुरु पापा, इन लोगों को हमारी लाइफ से बहुत दूर कर दो। कुछ भी करो गुरु पापा, कैसे भी करो, आई डोंट केयर। इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आइसोलेट कर दिया है गुरु पापा, सबसे अलग कर दिया बहुत ज़्यादा। आप तो सब जानते हो ना गुरु पापा, जानी जानो ना आप। तो प्लीज़ गुरु पापा, प्लीज़ हेल्प मी गुरु पापा, इन लोगों को दूर करो हमारी फैमिली से, और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दो गुरु पापा। चलो अब मैं अपनी वाणी को ना यहीं पे विराम देती हूँ, और हम दूसरी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। अब आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की वाणी में। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, और अभी मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी को इन्फिनाइट टाइम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि कितना ही शुक्राना करूँ गुरु जी का कम ही रहेगा। गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, जो चीज़ें मेरे जीवन में की हैं, वो उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। और अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की दिव्य मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राने सत्संग में सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो गुरु जी हमें सत्संग भेजते हैं ना, वो सत्संग में जो भी वो बोलते हैं कि हमने मतलब वो जो भी उनकी टैगलाइन होती है, जो मेन पॉइंट होता है सत्संग का, वो कहीं ना कहीं गुरुजी उस सत्संग के थ्रू हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। चाहे हमें तभी ना पता चलता हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें पता चल जाता है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने ये सत्संग भेजा है तो ये मेरे लिए है या नहीं। अगर वो मेरे लिए होगा वो तभी भेजेंगे। हाँ, जितना हो सके नेगेटिव सत्संग को हमें इतना नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो हमारी लाइफ से थोड़े बहुत रिलेटेड हो उसे हमें चला लेना चाहिए, उन्हें हमें सुन लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि गुरुजी ने जब जब मुझे सत्संग में जो भी सुनाया है, वो गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया ही है। जैसे कि अभी मैंने गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, जिसमें कि पान के पत्तों के पेस्ट को जब हम अपनी हील पे लगाते हैं तो उससे जो पेन होता है हील का, वो चला जाता है। तो ये वाला सत्संग आया था। तो ये वाला सत्संग मैं पान के पत्ते लेके आई थी, और मैंने ये रेमेडी की भी थी। इससे मेरी मम्मी जी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो इसलिए मैं मेरी मम्मी जी की तरफ से भी गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे 3 शनिवार मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना करने की सेवा दी है, जो कि मैं भी करूँगी। आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है पति अंकल की तरफ से। मेरे जो पति अंकल हैं उनके ऊपर से गुरुजी ने कहा है कि कोई भी वो उन्हें आँच नहीं आएगी, और वो मेरे पति अंकल जो मेरे गुरुजी की शरण में, उनकी देख रेख गुरुजी कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। शुक्राना गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते हैं मेरा और मेरे पति अंकल का। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी दी हैं, जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक कर दी है। आपने मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज कर दी है। मैं गुरुपा से जब भी मतलब मन में भी कोई बात बोलती हूँ तो गुरुपा उसे तुरंत सुनते हैं। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।
ठीक है, अब मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से ही एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।